नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। खासकर राजगीर और नालंदा में पर्यटन के क्षेत्र में नए नए आयाम लिखे जा रहे हैं, जहां खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर बनाए रखते हैं ताकि देश और विदेश से आने वाले पर्यटक राजगीर से एक सुखद संदेश लेकर जाएं। बावजूद स्थानीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदारों के द्वारा पर्यटकों से अवैध वसूली की जाती है। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि नालंदा जिले के अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में कुंड क्षेत्र में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। दरअसल कागजी प्रक्रिया अभी पूरी भी नहीं हुई है, बावजूद ठेकेदार के द्वारा मनमानी करते हुए कुंड क्षेत्र में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। दरअसल अवैध वसूली में 18% जीएसटी भी शामिल है। जो ठेकेदार के द्वारा पर्ची दिया जा रहा है उसमें 18% का जीएसटी भी जोड़ा जा रहा है। जबकि इस मामले को लेकर राजगीर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजीत कुमार के द्वारा यह बताया गया कि नगर सैरात बंदोबस्ती पर स्टाम्प शुल्क 6% और निबंधन शुल्क 2% राशि देनी होती है। उसके बाद नगर परिषद कार्यालय के द्वारा परवाना निर्गत किया जाता है, लेकिन अभी तक कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। बावजूद ठेकेदार के द्वारा कुंड क्षेत्र में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इस बात की जानकारी नगर परिषद कार्यालय को दी गई है और उनके द्वारा जब जानकारी इकट्ठा की गई तो पता चला कि अभी परवाना निर्गत नहीं हुआ और ना ही कागजी प्रक्रिया पूरी हुई है। फिर भी ठेकेदार के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, तो ये जो वसूली भी किया जाना है उसका भी एक नियम है, उसका भी शर्त है। शर्त यह है कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क पर ही ठेकेदार के द्वारा पार्किंग की वसूली की जाएगी। जो भी शुल्क राजगीर नगर परिषद कार्यालय के द्वारा निर्धारित किया जाएगा उसी शुल्क पर पार्किंग की वसूली की जाएगी। बावजूद इन लोगों के द्वारा अभी ना तो कोई कागजी प्रक्रिया पूरी की गई है, ना ही परवाना निर्गत किया गया है, लेकिन इन लोगों के द्वारा 18% जीएसटी के साथ पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इस मामले को लेकर के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि अभी नगर परिषद कार्यालय के द्वारा परवाना निर्गत नहीं किया गया है और ना ही पार्किंग शुल्क निर्धारित किया गया है कि पार्किंग का रेट क्या होगा, बस से कितनी वसूली की जाएगी, 4 व्हीलर से कितनी वसूली की जाएगी, 3 व्हीलर से कितनी वसूली की जाएगी, 2 व्हीलर से कितनी वसूली की जाएगी। बावजूद पार्किंग के नाम पर वसूली जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे मामलों में कार्यपालक ने कहा है कि निश्चित तौर पर अगर सूचना ऐसी आ रही है तो इसकी जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, जो हम स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो कुंड क्षेत्र में बोर्ड लगा हुआ है राजगीर नगर परिषद क्षेत्र का, उसमें लिखा हुआ है कि बस और ट्रक से 150 रुपया लेना है। उसके बाद 4 पहिया वाहन से 50 रुपया लेना है, जिंगर से 70 रुपया लेना है, 3 पहिया वाहन से 40 रुपया लेना है और 2 पहिया वाहन से 20 रुपया लेना है। बावजूद जो पर्ची आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि कैसे जो निर्धारित शुल्क का बोर्ड लगा हुआ है उससे अधिक राशि की वसूली जीएसटी के नाम पर की जा रही है और यह 18% जीएसटी जो है वो स्थानीय ठेकेदारों के द्वारा वसूला जा रहा है। तो आप लोग इस पार्किंग के अवैध वसूली को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि राजगीर एक विश्व धरोहर में शामिल पर्यटन स्थल है। यहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से पर्यटक पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर उनकी पार्किंग लगेगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं लगेगी, लेकिन पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली किया जाना यह कहां तक उचित है, क्योंकि राजगीर और नालंदा से लोग एक बेहतर संदेश लेकर जाते हैं, एक सुखद संदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि राजगीर और नालंदा को खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है। लगातार उनके द्वारा नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर्यटक पहुंचे। बावजूद अवैध वसूली का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है, कभी पार्किंग के नाम पर तो कभी कुछ अन्य नामों पर। फिलहाल जो हमारे पास मामला सामने आया है वो राजगीर नगर परिषद क्षेत्र के
कुंड क्षेत्र में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का है, जहां ठेकेदार के द्वारा अवैध वसूली शुरू कर दी गई है, जबकि नगर परिषद कार्यालय के द्वारा अभी कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। ना तो अभी निबंधन शुल्क जमा किया गया है, ना ही अभी स्टाम्प शुल्क जमा किया गया है, और ना ही नगर परिषद राजगीर कार्यालय के द्वारा परवाना निर्गत किया गया है। बावजूद अवैध वसूली का खेल शुरू है। अब देखना यह है कि आखिर इस मामले में राजगीर नगर परिषद कार्यालय या फिर जिला प्रशासन ठेकेदारों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। क्या जिस प्रकार से उन लोगों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, क्या अवैध वसूली के राशि को जब्त करते हुए उनके संवेदक की सदस्यता को रद्द करती है, या फिर क्या कुछ कार्रवाई करती है, देखने वाली विषय है। बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।